आज बात करने वाले हैं अपन केजीएमयू से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे उसको एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रखे थे, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। और हाँ, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बहुत जन के कमेंट आ रखे थे, हमने उनको रिप्लाई भी दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत जनों के कमेंट आ रहे थे केजीएमयू के रिगार्डिंग कि फॉर्म भरते टाइम उनको डिफिकल्टी हो रही है। तो आइए बात करते हैं। तो इन्होंने कहा था सर बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट में 4th ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं क्या, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया तो सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है। तो याद रखना, आपको जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो केजीएमयू का जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास किसका जो कह सकते हो सर्टिफिकेट नहीं है। आपके आरएनसी या फिर अदर स्टेट से आप हो तो अलग सर्टिफिकेट होगा। जो आपका क्या है कह सकते हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरएनसी नहीं होगा तो भी चल जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोविजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी डिग्री से पहले जो आपके पास प्रोविजन आता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इजिली फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते बीएससी नर्सिंग में जहां से भी हो या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, यूनिवर्सिटी का। अब यहां पर देखो, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहां पर दो चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। तो याद रखना, वहां पर आपको पूछा हुआ है इंस्टीट्यूशन का नाम, ना कि यूनिवर्सिटी का नाम। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर तीन ही चीज आपके मेन है। सबसे पहले आप किससे क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड नंबर चाहिए, आपके पास आपके 10th की मार्कशीट चाहिए, आपके पास होनी चाहिए 12th की मार्कशीट और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इतनी आपके पास है तो अदर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, वहां पर इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। इंस्टीट्यूट मतलब आपने जिस कॉलेज से पास आउट हुए हो उसका नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डालेंगे। समझ में आया? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कॉलेज का नाम, ना कि यूनिवर्सिटी का नाम। नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट चलिए देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूछा है सर बीएससी नर्सिंग में कौन सी ईयर की मार्कशीट लगाए। तो याद रखना, आपको मार्कशीट कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, जो आपके 1st से 4th ईयर तक की मार्कशीट है वो अपलोड नहीं करना है। इन्होंने कहा है कि साथ साथ परसेंटेज कैसे निकाले। तो जैसे आपके एग्जांपल कर रहे हैं अपन कि एग्जांपल क्या आपके कह सकते हो टोटल कितने होते हैं। जब अपन बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में टोटल कितना नंबर का होता है, 2850 नंबर का होता है। उसमें से आपके एग्जांपल कर लिया, आपके कितने आ गए कह सकते हैं 2112। ये जो टोटल आप 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर करते हो उसके टोटल मार्क्स में से आपके टोटल इतने आ रखे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड दे दोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आएगा। जैसे कितना आपके 75 अराउंड परसेंटेज आ रहा है, किसी के 80% आ रहा है, तो वो परसेंटेज लिखना है, वहां पर मार्क नहीं लिखना। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर याद रखना आपके परसेंटेज लिखने हैं, चाहे वो 10th के हो 12th के हो या फिर आपके जो कह सकते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो। तो उसके अंदर जो आपके मार्क्स है आपके कॉलेज के, वो आपके परसेंटेज में आएंगे, नंबर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि सर मार्कशीट कौन सी लगानी है। तो डियर, मार्कशीट नहीं लगानी है। आपने 4th ईयर पास आउट कर रखी है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, जो कि आपको डिग्री से पहले दिया जाता है, ठीक है। आपकी जब तक डिग्री नहीं आती है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन आ रखे थे, अपन सारे डिस्क्राइब करते हैं। इन्होंने कहा है अभी हमारे एग्जाम बीएससी नर्सिंग मतलब 4th ईयर चल रहा है, बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर चल रहा है, क्या हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो डियर नहीं कर सकते हो। यदि आपकी 4th ईयर चल रहा है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कह सकते हो आप अभी भी क्या आपका कह सकते हो बीएससी नर्सिंग चल ही रहा है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सर मैं पंजाब से हूं तो क्या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूं। तो याद रखना कि जो आपके केजीएमयू किसकी वैकेंसी है, आपके स्टेट लेवल की वैकेंसी है। तो स्टेट लेवल की वैकेंसी है तो वो जिसके पास जो यूपी के हैं उनका ही डोमिसाइल अप्लाई करती है, उनको ही एक्सेप्ट करती है।
समझ में आया, उनका ही एक्सेप्ट करेगी, अदर का नहीं करेगी। तो आप अच्छा होगा कि जनरल से करें, पता चला आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत हो सकती है, तो कृपया जनरल से करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सर मैंने 4th ईयर की मार्कशीट की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा लिया है, दिक्कत तो नहीं होगी, बाद में रिजेक्ट तो नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही लगाना था, तो सही है, आपके आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते, वैसे हमने सबको रिप्लाई दे रखा था, लेकिन फिर भी क्या हो रहे थे, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे थे कि सर लास्ट डेट 25 मई है, तो हमें बता दीजिए, वरना हमें क्या करेंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, गलती हो जाएगी हमसे, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर अगर किसी ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, तो वो पहले जीएनएम की डिटेल डाले या फिर डायरेक्ट पोस्ट बेसिक की? तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन कि जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर जीएनएम की डिटेल आएगी, और जीएनएम के साथ आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस डाल सकते हो। यदि वहां पर पोस्ट बेसिक आ रही है, पोस्ट बेसिक का क्या हो रहा है, आपके पास ऑप्शन खुल रहा है कि पोस्ट बेसिक की डिटेल डाल सकते हो, तो आप दोनों की डालिए, चलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप पर डाल सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम सेंटर कौन सी स्टेट में होगा? अब देखिए, आप पे एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? केजीएमयू। किसकी तरफ से? आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो आपके जितने भी एग्जाम के सेंटर है, हो, क्या बोल रहा है, मैं ओडिशा से हूँ, तो मुझे पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम कहां पर होंगे? तो एग्जाम आपकी यूपी में होंगे। समझ में आया? यूपी के कुछ क्या है, आपके गिने चुने कह सकते हो, आगरा में हो सकते हैं, लखनऊ में हो सकते हैं, और क्या कह सकते हो, आपके कह सकते हो कि जो आसपास क्या नोएडा, ये यूपी नोएडा, ये सब यहाँ पर आपको एग्जाम देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अभी हमारे एग्जाम होंगे 4th ईयर के। हाँ, ये तो हमने बता दिया कि 4th ईयर के आपके चल रहा है, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, सर मैं पंजाब से हूं तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये सब अपने बता दिया। नेक्स्ट, सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, क्या करें? सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, क्या करें? तो देखिए डियर, कभी कभी क्या होता है, सर्वर इशू की वजह से बहुत बार हो जाता है कि आपके पास, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो या लॉगिन करते हो, आपके पास ओटीपी तक नहीं आती है, तो ये बहुत बार सर्वर इशू के कारण हो सकता है। तो एक बार आप क्या करोगे, रिफ्रेश करके या फिर कुछ समय बाद, एक आध दिन बाद आप अप्लाई करें, तो इजीली हो जाएगा, सबके अपलोड हो रहे हैं, आपकी भी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या पूछा हुआ है, सर बैकलॉग और जनरल दोनों भर सकते हैं क्या एससी वाले? याद रखना कि टोटल पोस्ट अपने बता रखी है, टोटल आपके 700 प्लस पोस्ट है। कितनी? 700 प्लस पोस्ट है किसकी? केजीएमयू की, जिसमें से अपन ने बता दिया अराउंड आपके 107 के आपके बैकलॉग की पोस्ट है। किसकी? बैकलॉग की पोस्ट है, 107, और बाकी आपके अराउंड 600 कुछ 26 ऐसे कुछ पोस्ट है, जो कि क्या आपके जनरल की है। किसकी? जनरल की। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं अपन कि यदि क्या है, आप बैकलॉग और जनरल कब अप्लाई कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? हमने बताया था कि जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो ही क्या कर पाएगा, दोनों फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां का? याद रखना, ये नहीं कि आप कह रहे हो कि मैं राजस्थान से, मैं पंजाब से हूं, मैं ओडिशा से हूं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। नहीं, जिसके पास सिर्फ यूपी का डोमिसाइल है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है, उसके पास यूपी का डोमिसाइल है, वही अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने बीएससी नर्सिंग कहीं से भी की हो, लेकिन उसके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, तो वो ये दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इस बार की जो बैकलॉग की पोस्ट है, इस बार की जो पोस्ट है, उसमें जनरल की सीटें नील है, जनरल की सीटें नहीं दे रखी, उसमें जनरल की सीटें नहीं दे रखी। तो याद रखना कि यदि आप यूपी के कैंडिडेट है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप कौन कौन, याद रखना, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये जो है यही क्या कर पाएंगे, बैकलॉग का फॉर्म भी भर सकते हैं और चाहे जनरल का फॉर्म, दोनों भर सकते हैं। समझ में आया? जनरल वाले कृपया करके जो यूपी के हैं वो करके ये आपके क्या कर सकते हो, बैकलॉग का फॉर्म ना भरे, क्योंकि उसमें सीटें नहीं दे रखी। नेक्स्ट देखो, आई हैव डाउट रिकॉर्डिंग अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर।
तो याद रखना वहां पर कि वहां पर आपको क्या बात करें अपन कि वहां पर आप हमने इसको रिप्लाई भी दिए थे इनको कि क्या रिगार्डिंग आपके क्या डाउट है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इनको क्या हो रहा था, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड इनको क्या हो रहा था, डाउट हो रहा था। तो याद रखना फोटो रिसेंट ही करे, ज्यादा पुरानी मत करना 1-2 साल 3 साल वाली। तो रिसेंट फोटो अपलोड करे और सिग्नेचर क्या होना चाहिए आपके, नॉर्मल सिग्नेचर जो आप करते हो, जो कहां पर भी आप क्या करोगे एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपसे सिग्नेचर करवाएंगे। तो इन्होंने कहा था कुछ डाउट हो रहा था इनको रिगार्डिंग अपलोड, तो उनको हमने रिप्लाई दे दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा कुछ होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कांटेक्ट नंबर आपके पास है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं, सर जनरल कैटेगरी में भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या? तो देखिए यहाँ पर आप यदि जनरल कैटेगरी अप्लाई करते हैं तो आपके पास वहां पर ऑप्शन आता है कि आप जनरल कैटेगरी में क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो या नहीं भी, तो वो आपके ऊपर है। अगर लेकिन आप जनरल कैटेगरी में हो तो मेरी मानो तो मत करो। जनरल कैटेगरी में हो तो आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, स्किप कर देना है उस ऑप्शन को। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एक जन ने पूछा है कि सर एग्जाम सेंटर एमपी में होगा या नहीं। इन्होंने भी पूछा है एग्जाम एमपी में भी होगा कि सिर्फ यूपी में। तो याद रख लेना सिर्फ एग्जाम यूपी में ही होगा, वो भी कुछ क्या होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर मैं फॉर्म फिलअप हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया। ठीक है, शो नहीं हो रहा मोबाइल पर, ईमेल में कोई भी मैसेज या फॉर्म फिलअप का ऑप्शन नहीं आया। तो डियर अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो फॉर्म फिलअप करते टाइम जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का ओटीपी आता है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। नेक्स्ट आपने जब लॉगिन किया होगा उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है, आपके जीमेल और मोबाइल नंबर दोनों जगह। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपने जब फॉर्म सक्सेसफुल बता रहा है वहां पर, जब आपने फॉर्म सबमिट किया है तो बता रहा है वहां पर, तो आपका फॉर्म एकदम क्या हो गया, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब आपके एडमिट कार्ड आएगा तो आप क्या करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, आपके वहां पर सक्सेसफुल बता रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए सर इसमें बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल नहीं पूछी हुई है। हाँ डियर, इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल नहीं पूछी हुई है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होंगे। तो इसमें तो सिर्फ आपके क्या पूछा हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सर प्लीज रिप्लाई डिप्लोमा का मार्कशीट का परसेंट फिल करें, फर्स्ट ईयर का करें या थर्ड ईयर का या किसका करें, दोनों का बता दीजिए। तो याद रखना यदि आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम करने के बाद भी आपको क्या मिलती है, आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। उससे पहले आपका अगर आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिल रखा है तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो वही अपलोड करना, मार्कशीट मत करना। ठीक है, चलिए आगे। अब इन्होंने पूछा है कुछ, देखिए यहाँ पर अगर परमानेंट एम्प्लॉई है सर, हम कहीं पर क्या है, ये कह रहा मैं कहीं पर परमानेंट एम्प्लॉय हूं बट एक्सपीरियंस नहीं मिला है, तो अगर दिखा रहा है उसमें तो एक्सपीरियंस भी अपलोड करने को बोल रहा है, तो क्या करें। मतलब ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कहीं पर ड्यूटी की है, अब इनको हो गया काफी साल हो गए ड्यूटी करते हुए, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला इनको। तो ये बोल रहा है कि मैं जब फॉर्म भरते टाइम एक्सपीरियंस शो ये करूं या नहीं करूं, तो भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वहां पर आपके पास जब सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपको स्किप कर देना है, वहां पर एक्सपीरियंस आपको 0 लिखना पड़ेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट सर फीस कितनी है अदर स्टेट की, याद रखना जो यूपी के कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए तो क्या है कि उनके अंदर भी यही है 2360, और जो आपके एसटी एससी के आते हैं उनके लिए 1460 ऐसे कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो अदर स्टेट के हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 2360 रुपए फीस थी। इनको हमने आंसर दे दिया था उस टाइम। नेक्स्ट देखिए
सर फॉर्म फिल करते टाइम सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है और पोस्ट बेसिक का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया कि जब अपन 2023 का फॉर्म आया था, उस टाइम जब अपन फॉर्म भरते थे तो उस टाइम सिटी का ऑप्शन आता था कि जैसे आपके एग्जाम इस सिटी के अंदर होंगे, यूपी के इस सिटी के अंदर होंगे। लेकिन जब इस बार अपन ने फॉर्म भरा है तो इस बार फॉर्म भरने में आपने क्या है, सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम क्या होंगे, उनके अनुसार होंगे, वो जहां पर आपको सेंटर देंगे वहां पर जाना पड़ेगा। तो इस बार अपने ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और पोस्ट बेसिक ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको जीएनएम की डिटेल डाल देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अब मैं अलग से बैकलॉग में भरना चाहता हूं, क्या अप्लाई कर सकता हूं? यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया था कि इन्होंने क्या किया है, जनरल में क्या कर दिया है, जनरल से फॉर्म भर दिया है। कहां से किया इन्होंने? जनरल से फॉर्म भर रखा है, जनरल से फॉर्म भर रखा है। तो यदि आप यूपी से हो और आपके पास डोमिसाइल है तो आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं वापस भर सकती हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जब आप क्या करोगे, हमने वीडियो में बताया भी था कि जब क्या होता है कि इस बार केजीएमयू क्या कर रहा है, सबसे पहले फीस भरवा रहा है, उसके बाद आपके क्या कर रहे हैं, डिटेल भरवा रहा है। तो याद रखना, जैसे ही आप जाओगे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने पे आप ओबीसी में आते हो या जनरल में आते हो, तो इन्होंने कहा है कि मैंने जनरल वाला फॉर्म भर दिया है, तो यहां पर भर दिया। अब क्या ये कह रहे हैं कि क्या मैं अब यू कह सकते हो बैकलॉग का फॉर्म भर सकती हूँ? इन्होंने कहा क्या मैं बैकलॉग का फॉर्म भर सकती हूँ? तो याद रखना, वो इजिली बैकलॉग का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जनरल के लिए तो ये रहा, ये वाला कॉलम, और यहाँ पर बैकलॉग के लिए ये वाला कॉलम था। तो इस पे वो जाके यदि क्या वो एससी से आते या एसटी से आते या ओबीसी से, मतलब कह रहा हूँ बैकलॉग का फॉर्म भरना है, तो उनको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो जो जनरल के उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई होगा ही नहीं, ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो यूपी के कैंडिडेट है डोमिसाइल, उनके पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा, तो वो ये भी भर सकते हैं और ये भी भर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। क्या कहा इन्होंने, देखिए एक बार, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, देयर इज नो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस दिस टाइम व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, कैन यू टेल मी व्हाई? इन्होंने कहा है कि इस बार हम फॉर्म भर रहे केजीएमयू का, तो इस बार सिटी प्रेफरेंस नहीं पूछा हुआ है। क्यों नहीं पूछा हुआ है? ये कह रहे कैन यू टेल मी व्हाई, क्यों नहीं पूछा हुआ है? तो देखिए केजीएमयू ने इस बार काफी चेंजेस किए। जैसे अपन जब प्रीवियस ईयर के फॉर्म भरे थे तो अपनी फीसें, क्या फीस होती थी, पहले डिटेल भरते थे, बाद में फीस सबमिट करते थे। इस बार इन्होंने चेंज किया है, पहले फीस भरो उसके बाद आप अपनी डिटेल सबमिट करो। इसी प्रकार से इन्होंने इस बार सिटी प्रेफरेंस नहीं दिया है, वो उनके ऊपर है, उन्होंने नहीं दिया है, वो अपने आप ही आपको क्या करेंगे, सिटी प्रोवाइड कर देंगे जब आपके एग्जाम होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सर मैं पंजाब से हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूं? तो मेरे माने तो आप मत करिए, क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी, आप जनरल से फॉर्म भरे। नेक्स्ट देखिए, ये तो अपन बता दिया कि सर 4 ईयर की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके पास। ये बोल रहे हैं कि सर 4th ईयर की मार्कशीट की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बता दिया था अपन ने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है सर मैं बीएससी नर्सिंग करी है, बट फिर भी वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन शो हो रहा है, व्हाट शुड आई डू? अरे उधर वहां पर स्किप का ऑप्शन है, आपको क्या कर देना है, स्किप करके यहाँ पर सबमिट कर देना है, सबमिट। वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपको क्या करना है, वहां पर क्या करोगे, स्किप करके सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, बीएससी नर्सिंग के सेक्शन के किस ईयर की मार्क फिल करें? मार्क आपको जब चारों साल आप जब काउंट करते हो, चारों साल की, याद रखना आपको कितना होता है बीएससी नर्सिंग में, 2850 होता है। जब आपने क्या किया, राजस्थान से कर रखी है, तो आपकी क्या होगा, आरयूएचएस के थ्रू से कर रखी है, तो आपको क्या होगा, 2850 में से मार्क आते हैं। तो ये 2850 में से आपके कितने आए हुए, वो मार्क लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप मार्क करके लिख दो। जैसे कि आपके कितने आ गए थे, 2500 आ गए थे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्या जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, वो परसेंटेज लिखना है। नेक्स्ट देखिए, सर मैं जनरल में अप्लाई कर दिया है। यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। नेक्स्ट, एग्जाम तो एक ही डे होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम तो एक ही डे होगा या नहीं। तो याद रखना
पिछली बार, इस बार तो वैकेंसी 700 प्लस है। पिछली बार जब 2023 में आई थी तो 1200 या 1250 प्लस वैकेंसी थी। तो उस टाइम भी इन्होंने बैकलॉग और जो कह सकते हो जनरल का एग्जाम है वो एक ही दिन करवाया था। तो इस बार तो पोस्ट तो का है क्या आपके 700 प्लस ही है, 700 प्लस ही पोस्ट है। तो मोस्टली चांसेस है कि इस बार भी क्या कराए वो साथ में सारे एग्जाम करवाए। और मे भी ऐसे ही होगा कि एक ही दिन दोनों के एग्जाम हो जाएंगे, मतलब एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा। और उसमें से क्या होगा आपके परसेंटेज के बेस के आधार पर, यदि जिसने बैकलॉग और जनरल दोनों भर रखी है उस हिसाब से वो क्या करेंगे नंबरिंग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, तो यहां तक था। अब यहां पर वीडियो खत्म हो चुकी है। उससे पहले जाने से पहले एक बात सुन लीजिए कि मोस्टली जितने भी थे आपके डाउट हमने सारे सॉल्व कर दिए। हमारा एक ही मोटिव था कि आप इजीली फॉर्म भर पाए, और साथ ही साथ फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्या करोगे कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे, हम जैसे ही फ्री होंगे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आप देखिएगा आपके जितने भी डाउट थे मोस्टली सारे का रिप्लाई दिया हमने टाइम से, जिससे आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी अन्य वीडियो जो अपने नई नई वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग भी हम आपकी जितनी हेल्प हो सके करेंगे। तो काइंडली जुड़े रहिएगा।